क्या दोस्तों, आप भी किसी गल्फ कंट्री में जाने वाले हैं और आपके भी मन में ऐसा कुछ डाउट्स आ रहा है कि हम गल्फ कंट्री जाने से पहले हम अपने साथ क्या-क्या चीज़ ऐसा कैरी कर लें जो हमारे डेली लाइफ में वहाँ पे यूज़ आ सके। यहाँ से क्या-क्या चीज़ लेकर हम हमें जाना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। मैं आपको इस वीडियो में टोटल चीज़ आपको बता दूँगा कि आप गल्फ कंट्री कहीं पे जाने से पहले आप क्या-क्या चीज़ कैरी कर लें जो वहाँ पे जाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नमस्कार, प्रणाम। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है राजनंदन और आप देख रहे हैं राजनंदन लाइव यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चीज़ होने चाहिए। तो ओरिजिनल कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो लगभग 3-4 डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। एक तो ओरिजिनल आपका पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास वीज़ा कॉपी होना चाहिए ओरिजिनल वाला, तीसरा आपके पास कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है चौथा नंबर आपके कंपनी जो है जो भी ऑफर लेटर प्रोवाइड की होगी वो ऑफर लेटर आप अपने पास रखिएगा। इसके अलावा वहाँ पे दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी डॉक्यूमेंट है, ये आपका अगर डेबिट कार्ड भी है, बैंक पासबुक, ये सब इस सब का ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर डेबिट कार्ड इंटरनेशनल यूज़ेज है तो फिर ला सकते हैं। नहीं तो अगर आपका केवल डोमेस्टिक यूज़ का है तो आपको यहाँ लाने से उसका कोई मतलब नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, वही अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो वो ला सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होगा, वो क्या-क्या चीज़ यहाँ पे ला सकते हैं। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी आपके पास है, यहाँ पे लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं या क्लाइंट को आप इंटरव्यू दिए, उसी समय वो आपका डॉक्यूमेंट जो कुछ भी होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं होता। हाँ, लेकिन वही जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका एक फ़ोटोकॉपी कर लीजिए, कलर फ़ोटोकॉपी कर लीजिए और वो सब एक-एक कॉपी आप लाइए। वो आपके लिए थोड़ा सही भी रहेगा, फिर भी उसका शायद काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने पास रखते हैं तो सही है। लेकिन ओरिजिनल कॉपी डॉक्यूमेंट्स आप मत लेकर आइए, उसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा यहाँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि उनके पास जो भी कागज़ है, मैट्रिक, इंटर का कागज़ है या उसके बाद वो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ये सब कुछ भी किया है तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे लेकर चले आते हैं। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आपके काम में कुछ ऐसा सामान है जो डेली आएगा ही आएगा, तो वो क्या चीज़ आपको लाना पड़ेगा। तो कॉस्मेटिक आइटम में अगर हम बात करें तो 1 महीने का कम से कम आप सभी कुछ ले लीजिएगा। जैसे कि सर्फ़ हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ऑयल हो गया, कुछ क्रीम वगैरह ये सब आप यूज़ करते हैं तो ये सब हो गया। तो ये सब आप लाइएगा ही लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनियाँ हमें एडवांस में पैसा नहीं देती है। वो जब हमारी पेमेंट की टाइम होती है उसी समय हमें पेमेंट करती है, तो हमारे पास उस समय कैश यहाँ का होता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग नए होते हैं तो हाल-फिलहाल जल्दी कुछ मालूम भी नहीं चल पाता है किधर दुकान वगैरह है, तो थोड़ा 2-3 दिन तक परेशानी होती है, फिर ये सब तो नॉर्मल मालूम चल जाता है। फिर भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आपके पास कैश नहीं होगा इधर का और आपके पास जो इंडियन करेंसी होगी वो यहाँ पे चलेगी नहीं। इसके लिए आप वहीं से कुछ सामान ये सब ले लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में कि आपको मेडिसिन्स क्या-क्या चीज़ यहाँ पे लाना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कुछ इलाज वगैरह डॉक्टर से परमानेंटली कुछ इलाज वगैरह चला रहा है तब तो बात की बात है। लेकिन आप अगर नॉर्मल भी है तो आप कुछ मेडिसिन्स यहाँ पे लाना चाहिए। जैसे कि बुखार का, खाँसी वगैरह का एक सिरप और गैस वगैरह का, ये सब नॉर्मली एक-एक पता मेडिसिन्स आप लाइए। इसके लिए कि खुदा ना ख़ास कुछ आपको हो गया तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेडिसिन्स आप जब भी बाहर में दुकान में लेने जाइएगा ना तो वहाँ पे पूरा आपको एक पत्ता लेना पड़ेगा और पूरा एक डब्बा लेना पड़ेगा और वो यहाँ पे महँगा मिलता है। और वो जो सेम दवा आपको इंडिया में मिलेगा वो यहाँ इधर में बहुत खोजने के बाद में मिलेगा, शायद वो दवा मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए मेडिसिन्स कुछ आप अपने पास रख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कपड़ा में आपको क्या-क्या चीज़ लेना चाहिए। कपड़ा में जहाँ तक बात करें तो आपको जो सोने के लिए जो भी आइटम होगा वो कंपनी पूरा प्रोवाइड करेगी। आपका एक मैट्रेस का गदा रहेगा, बिल्लो रहेगा यानी तकिया, उसके बाद ब्लैंकेट एक कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये सब चीज़ आपको कंपनी देगी, उसके साथ में एक बेडशीट भी रहेगा। ड्यूटी आने-जाने के लिए कंपनी 2 यूनिफ़ॉर्म देगी आपको अगर कंपनी में आ रहे हैं तो। ये सब भी कपड़ा आपको वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका जी चाहे तो एक चादर नॉर्मल ले लीजिए, चादर केवल। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ कपड़ा नहीं लाना है। हाँ, लेकिन कपड़ा आपको अपने यूज़ के लिए, पहनने के लिए, जैसे कि कुछ शर्ट पैंट हो गया, टी-शर्ट हो गया, लोअर हो गया, तो ये सब अपने हिसाब से ले लीजिए। अब बात करते हैं कि खाने-पीने की आइटम आपको क्या लाना चाहिए। खाने-पीने की आइटम की अगर हम बात करें तो थोड़ा मात्रा में
मतलब कि ज़्यादा नहीं, आप कुछ भुजा वगैरह रख लीजिए, उसके बाद कुछ नमकीन वगैरह रख लीजिए, हो सके तो थोड़ा चना रख लीजिए। चना, यहाँ पे चना फुलाकर बहुत लोग सुबह में नाश्ता करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर आइए, जो जल्दी खराब ना होने वाला सामान हो। तो थोड़ा खाने पीने का भी सामान ले लीजिए। जब आप आ रहे हैं तो उस समय आपके पास पैसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे कुछ जल्दी से खरीदिएगा, और खुदा ना खास कभी जरूरत पड़ गया आपको कुछ खाने का, या उस समय कहीं पे आप दोपहर में सोए हुए रह गए, खाना खाने नहीं गए, या बहुत सारा रीजन हो सकता है, तो उस समय के लिए थोड़ा खाने के लिए कुछ आप लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी में आ रहे हैं, जैसे कि कंपनी आपको पहले बात की रहेगी कि वहाँ पे खाना का अलाउंस मिलेगा, मतलब खाना बनाया हुआ नहीं मिलेगा, खाना आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो वो पहले कंपनी बताया रहेगा आपको। अगर खुद से बनाना है तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत बड़ा किचन हॉल होता है, और उस किचन हॉल में सभी लोग अपना अपना बर्तन रखते हैं अपने पास और खुद से वो बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि छोटा सा पतीला, छोटा सा कढ़ाई, ये आपके लगेज बैग में वो नॉर्मली आ ही जाएगा, और एक दो थाली, इतना चीज आप, एक उसमें चम्मच वगैरह, इतना चीज आप ले लीजिए। अगर आपको खुद से खाना बनाने के लिए कंपनी बोला है, कंपनी खाना का पैसा देगी तो, और नहीं तो अगर कंपनी खाना बनाया हुआ प्रोवाइड कर रही है तो आपको ये सब लाने की, बर्तन लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या पैसा भी लाना जरूरी है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कुछ पैसा, क्योंकि वहाँ पे आपके जान पहचान का कोई है नहीं, तो इसके लिए 5 से 10 हजार रुपया आपको यहाँ पे लाना अनिवार्य है। क्योंकि कब आपको किस तरह का जरूरत यहाँ पे पड़ जाए, और यहाँ पे कोई आपका जान पहचान का है नहीं, इसके लिए आप 5 से 10 हजार रुपया आप यहाँ पे लाना ही लाना चाहिए, और वो भी कैश फॉर्म में। ये नहीं कि आपके पास अकाउंट में है और मेरे पास गूगल पे ये सब है तो वहाँ पे यूज करेंगे, वो सही है, गूगल पे सब कुछ यहाँ पे भी यूज होता है। लेकिन इमरजेंसी में कभी आपका कुछ डिलीट हो जाए या OTP अगर नहीं आए, इस सब में तो बहुत सारा बात होती है, तो उस समय आप फंस सकते हैं। इसके लिए आप कैश फॉर्म में 5 से 10 हजार के समथिंग रुपए लेकर यहाँ पे आइएगा। उसमें आपको क्या होगा, जब यहाँ पे आइएगा तो उस समय आपको एक सिम भी लेना पड़ेगा या वाईफाई यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कंपनी यहाँ पे क्या करती है कि बहुत सारे कंपनी एडवांस में कुछ पैसा देती है खर्चे के लिए, लेकिन बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि एडवांस में पैसे नहीं देगी। आपका जब पेमेंट का टाइम होगा तो उस समय पेमेंट ही देगी, तब तक आपको अपने से जैसा भी करना है अपने से चलाना है। तो इसके लिए आप कुछ कैश पैसा लेकर आइएगा। यहाँ पे आसानी से किसी भी एक्सचेंजर के पास एक्सचेंज हो जाएगा, मनी एक्सचेंजर यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आप उस पैसों को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी आज के इस वीडियो में। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके इस भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।